अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। मुल्तान का सुल्तान कौन होगा, हुकूमत या पीडीएम? अपोजिशन भी जलसा करने पर बाजिद, इंतजामिया भी तैयार। आसिफा भुट्टो जरदारी मुल्तान में गिलानी हाउस पहुंच गईं। मरियम नवाज जलसे में शिरकत के लिए रवाना। जगह जगह इस्तकबाल, कारकुनों की आमद भी जारी। मुल्तान में किला कहना कासिम बाग स्टेडियम के अतराफ कंटेनर लगा दिए गए। घंटाघर चौक के रास्ते भी सील, दाखिली रास्ते भी बंद। मेट्रो, स्पीडो बस सर्विस और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि मुल्तान का सुल्तान कौन बनेगा, हुकूमत और पीडीएम आमने सामने। अपोजिशन भी जलसा करने पर बाजिद, इंतजामिया भी तैयार। आसिफा भुट्टो जरदारी मुल्तान में गिलानी हाउस पहुंच गईं। मरियम नवाज जलसे में शिरकत के लिए रवाना हो चुकी हैं। इसी से मुतल्लिक मजीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी से। जी क्या अपडेट है आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मरियम नवाज पीडीएम का जो आज मुल्तान में जलसा हो रहा है उस हवाले से आज सुबह 10 बजे के करीब लाहौर से रवाना हो गई थी और इस वक्त वो खानवाल इंटरचेंज पर पहुंच चुकी हैं। जहां तक मरियम नवाज के काफिले की बात है तो जगह जगह उनका वालहाना इस्तकबाल जो है वो किया गया है। इस हवाले से आपको बताता चलूं कि पीडीएम के जो सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान वो पहले से ही मुल्तान में मौजूद हैं। उन्होंने कुछ देर कबल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उनका ये कहना था कि आज जलसा हर सूरत होगा और जब तक जलसा नहीं होगा वो मुल्तान नहीं छोड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो वो मुल्तान में धरना भी दे देंगे। तमाम अवाम का ये जम्मे गफीर जो है वो देखते हुए हुकूमत ने भी अपनी हिकमत अमली जो है उसे तब्दील किया और इजाजत दे दी गई कि पीडीएम जो है वो मुल्तान में अपना जलसा कर ले। तमाम स्टेडियम के एतराफ में जो है कंटेनर्स अभी भी मौजूद हैं क्योंकि जो मुल्तान का केना स्टेडियम है वहां पे अभी तक जो है जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज लगाई गई थी रुकावटों के लिए उन्हें तो हटा दिया गया है। कुछ रुकावटें थी भी कुछ हटा दी गई हैं, लेकिन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो कारकुन थे पीडीएम के उन्होंने रुकावटें जो है वो अबूर करते हुए इस वक्त स्टेडियम में दाखिल जो है वो हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताऊं कि स्टेडियम में 5 एंट्री पॉइंट्स हैं और 5 एंट्री पॉइंट्स पे अभी भी कंटेनर जो हैं वो मौजूद हैं। ताहम पुलिस की नफरी जो है वो भी काफी हद तक पीछे कर ली गई है। दूसरी जानब आसिफा भुट्टो जो है आसिफा भुट्टो जरदारी वो एक रैली की सूरत में जलसागाह पर पहुंचेंगी। वो इस वक्त मुल्तान जो है वो पहुंच चुकी हैं और यूसुफ रजा गिलानी का जिसकी जो रिहाइश का है वो इस वक्त सियासत का महवर बनी हुई है। तो इनके घर से ही जो है आसिफा भुट्टो जरदारी एक रैली का आगाज करेंगे और रैली की सूरत में जलसागाह पर पहुंचेंगी। जबकि अब से कुछ ही देर के बाद मरियम नवाज जो हैं वो भी मुल्तान में एंटर हो जाएंगी। इस हवाले से जगह जगह जो है और रुकावटें जो हैं वो खड़ी भी की गई, उन्हें अबूर किया गया और इस वक्त जलसे की भरपूर किस्म की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। जहां तक कारकुनों की बात है तो कारकुन इस वक्त जो कीना स्टेडियम है वहां पहुंच चुके हैं। अलबत्ता एक चीज जो है वो काबिल गौर है, वो मैं आपको ये बताता चलूं कि अब से 1 या 1.5 घंटे के बाद जो सनलाइट है वो खासी कम हो जाएगी, लेकिन हुकूमत की जानिब से चूंकि पहले इजाजत नहीं दी गई थी तो स्टेडियम के अंदर लाइटों का या स्टेज का किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है जो कि पीडीएम के लिए जो है वो मुश्किलात का बायस बन सकता है। अब देखना यह है कि पीडीएम की जो क़यादत है वो क्या फैसला करती है, आया कि मोबाइल कंटेनर पर ही ये जलसा किया जाएगा या स्टेडियम के बाहर ये जलसा किया जाता है, तो ये तय होना अभी बाकी है। लेकिन जहां तक स्टेडियम की सूरत हाल है तो स्टेडियम के अंदर ना फ्लाइटों का इंतजाम है, ना वहां पे कोई साउंड सिस्टम का इंतजाम किया गया था और ना ही वहां पे कोई स्टेज अभी तक तैयार किया गया है। तमाम अवाम की अगर हम बात करें तो अवाम जो है वो खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, खासे जो है वो जोश में हैं और उन्होंने कई रुकावटें जो हैं उन्हें अबूर भी किया है। कई जगह पर पुलिस से उनकी झड़पें जो हैं वो भी चलती रही हैं। इससे कबल जो है वो तलाल चौधरी जब वहां मुल्तान के लिए रास्ते में निकले थे तो तलाल चौधरी का ये कहना था कि पुलिस की जानिब से उन्हें रोका भी है, लेकिन वो रुकावटें जो हैं वो अबूर करके वहां पे पहुंचेंगे और उनकी जानिब से ये इल्जाम भी ऐड किया गया। तलाल चौधरी का कहना था कि पुलिस की जानिब से हमारे काफिले पर जो है वो फायरिंग भी की गई। तहम ये पुलिस और कारकुनों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जो है वो सुबह से जारी था, लेकिन अब काफी हद तक पुलिस जो है वो भी खासी पीछे की तरफ जो है वो स्टेप डाउन जो है हो रही है क्योंकि हुकूमत की जानिब से हिकमत अमली चेंज की गई है और आईजी पंजाब की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि जलसे की इजाजत है और रुकावटें जो हैं वो दूर कर दें। लेकिन अभी तक स्टिल 5 जो एंट्री पॉइंट्स हैं कीना कासम के वहां पे कंटेनर स्टिल मौजूद हैं, लेकिन लोग अपनी मदद आपके तहत उन्हें पैदल जो है वो एक्सेस वहां तक मिल चुकी है और लोग काफिलों की सूरत में टोलियों की सूरत में जो कीना स्टेडियम है वहां पे पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ फैसला जो है आपको बताता चलूं दोबारा कि ये होना बाकी है कि आया ये जलसा जो है ये स्टेडियम के अंदर होगा या कि घंटाघर चौक में होगा।
تو قیادت جو ہے وہ اس حوالے سے مشاورت کر رہی ہے، جس کا ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ جلسہ جو ہے یہ کہاں کیا جائے گا۔ جی شعیب ہاشمی، یہ بھی بتائیے گا کہ آئی جی پولیس کا پی ڈی ایم کے ریلیوں کے راستے سے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم سامنے آیا ہے۔ کارکنان کی پکڑ دھکڑ اور گرفتاری پولیس کی جانب سے روک دی گئی ہے کہ نہیں اس حکم کے بعد؟ جی، جو کارکنوں کو جنہیں پکڑا گیا تھا ان کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ جو ہے وہ اب تو روک دیا گیا ہے، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جن کارکنوں کو پکڑا گیا تھا، جن کارکنوں کو تھانوں میں بند کیا گیا تھا، وہ ابھی تک جو ہے وہ حراست میں ہی ہیں۔ البتہ یوسف رضا گیلانی کے جو صاحبزادے ہیں ان کو رہا جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچیں گے اور جو آصفہ بھٹو جو ریلی جس کی وہ قیادت آج کریں گی، اس میں صرف انتظار یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کا کیا جا رہا ہے۔ جیسے وہ رہائش گاہ پر پہنچیں گی تو فوری طور پر یہ جو ریلی ہے یہ جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ جی شعیب ہاشمی، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، ملتان کا سلطان کون، حکومت اور پی ڈی ایم آمنے سامنے، اپوزیشن بھی جلسہ کرنے پر بازید، انتظامیہ بھی تیار۔ آصفہ بھٹو زرداری ملتان میں گیلانی ہاؤس پہنچ گئی، مریم نواز جلسے میں شرکت کے لیے روانہ، جگہ جگہ استقبال، کارکنوں کی آمد بھی جاری ہے۔ ملتان میں قلعہ کہنا قاسم باغ اسٹیڈیم کے اطراف کنٹینر لگا دیے گئے، گھنٹہ گھر چوک کے راستے بھی سیل، داخلی راستے بھی بند، میٹرو، اسپیڈو بس سروس اور موبائل سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ ملتان کا سلطان کون ہوگا؟ آپ کو بتائیں کہ حکومت اور پی ڈی ایم آمنے سامنے آ چکے ہیں، اپوزیشن بھی جلسہ کرنے پر بازید، انتظامیہ بھی تیار ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری ملتان میں گیلانی ہاؤس پہنچ گئیں، مریم نواز جلسے میں شرکت کے لیے روانہ، جگہ جگہ استقبال، کارکنوں کی آمد بھی جاری ہے۔ ملتان میں قلعہ کہنا قاسم باغ اسٹیڈیم کے اطراف کنٹینرز لگا دیے گئے، گھنٹہ گھر چوک کے راستے بھی سیل کر دیے گئے ہیں، داخلی راستے بھی بند، میٹرو، اسپیڈو بس سروس اور موبائل سروس بھی معطل۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان کا سلطان کون ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا۔ حکومت اور پی ڈی ایم آمنے سامنے آ چکے ہیں، اپوزیشن بھی جلسہ کرنے پر بازید، انتظامیہ بھی تیار۔ آصفہ بھٹو زرداری ملتان میں گیلانی ہاؤس پہنچ گئیں، مریم نواز جلسے میں شرکت کے لیے روانہ، جگہ جگہ استقبال، کارکنوں کی آمد بھی جاری۔ ملتان میں قلعہ کہنا قاسم باغ اسٹیڈیم کے اطراف کنٹینرز لگا دیے گئے، گھنٹہ گھر چوک کے راستے بھی سیل، داخلی راستے بھی بند، میٹرو، اسپیڈو بس سروس اور موبائل سروس بھی معطل۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات ہو چکی ہے۔ ملتان کا سلطان کون ہوگا؟ آپ کو بتائیں کہ حکومت اور پی ڈی ایم آمنے سامنے آ چکے ہیں، اپوزیشن بھی جلسہ کرنے پر بازید، انتظامیہ بھی تیار ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری ملتان میں گیلانی ہاؤس پہنچ گئی، مریم نواز جلسے میں شرکت کے لیے روانہ، جگہ جگہ استقبال، کارکنوں کی آمد بھی جاری۔ ملتان میں قلعہ کہنا قاسم باغ اسٹیڈیم کے اطراف کنٹینر لگا دیے گئے، گھنٹہ گھر چوک کے راستے بھی سیل، داخلی راستے بھی بند، میٹرو، اسپیڈو بس سروس اور موبائل سروس بھی معطل۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف گیلانی کے صاحبزادے علی قاسم گیلانی کی ضمانت منظور کر لی، مقدمہ بھی خارج، روپکار ڈسٹرکٹ جیل پہنچا دی گئی۔ علی قاسم گیلانی پر شرپسندی، نقص و امن اور کرونا ایس او پیز کے خلاف ورزی سمیت دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف گیلانی کے صاحبزادے علی قاسم گیلانی کی ضمانت منظور کر لی، مقدمہ بھی خارج، روپکار ڈسٹرکٹ جیل پہنچا دی گئی۔ علی قاسم گیلانی پر شرپسندی، نقص و امن اور کرونا ایس او پیز کے خلاف ورزی سمیت دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ سمندری میں بھی مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے، سابق ایم پی راؤف کاشف سمیت 7 کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ راؤف کاشف مریم نواز کے استقبال کے لیے نکلے تھے، راستے میں پولیس نے پکڑ لیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سمندری میں بھی مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے، سابق ایم پی راؤف کاشف سمیت 7 کارکن گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کہتی ہیں، میں اپنا ذاتی غم
घर छोड़कर कौम के गम में शरीक होने जा रही हूँ। कोविड-19 तो चला ही जाएगा, कोविड-18 को निकालना जरूरी है। नाके और गिरफ्तारियां हुकूमत के खौफ के अकास हैं। जलसा होने से पहले ही कामयाब हो चुका, मुल्क में कहीं एसओपीज पर अमल नहीं हो रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने मुल्तान रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जलसा होने से पहले ही कामयाब हो चुका। हुकूमती वुज़रा की जानिब से जलसे हो रहे हैं। क्या जमात इस्लामी के जलसे में कोरोना नहीं फैला? मरियम नवाज जेल काट चुकी, दोबारा गिरफ्तारी से डर नहीं लगता। उनका कहना था कि किसी को शक नहीं कि ये हुकूमत जाने वाली है। मरियम नवाज का कहना था कि रुकावटें देख लें, ये सब हुकूमती खौफ की अलामात हैं। जलसा स्टेडियम के अंदर हो या बाहर जरूर होगा। घरों पर मुश्किलात आती हैं तो बेटियां बाहर निकलती हैं। मुल्तान में नून लीग से पहले पुलिस का जलसा हो रहा है। पुलिस वाले भी अवाम से तंग हैं। हुकूमत कोरोना से नहीं, ऑपोजिशन से डर रही है। मियां चुनू मुस्लिम लीग नून की बड़ी तादाद जलसे में शिरकत के लिए शाम कोट इंटरचेंज पहुंच गई। वहां पर मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपीए आमिर हयात के साथ हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान मौजूद हैं। जी मलिक उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल शामकोट इंटरचेंज पर, जहाँ पर जो है कारकुनान की बड़ी तादाद पहुँची है। तो मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद है एक्स एमपीए आमिर हयात साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं। जी सर, आप बताइए कि कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और इंशाल्लाह अब से कुछ देर में जो है मरियम साहिबा इधर पहुँचे हैं, तो क्या कहेंगे इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारा ये प्लान इस तरह से था कि मरियम बीबी ने यहाँ पर तशरीफ़ लानी थी। यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के तमाम पार्लियामेंटेरियंस और जो टिकट होल्डर्स थे और पीडीएम की जो दूसरी जो जमातें थी उनके कारकुनान ने भी यहाँ पर इकट्ठे होना था और यहाँ से काफ़िले की शक्ल में जीटी रोड से हमने जाना था। लेकिन हुकूमत की बौखलाहट की वजह से प्रोग्राम्स अभी तक चेंज होते रहे। अब आकर पता चला कि उन्होंने ये अलाउ कर दिया, रुकावटें ख़त्म कर दी हैं, जबकि हमारे कई सारे कारकुनान डायरेक्टली मुल्तान चले गए हैं, कुछ मोटरवे से, कुछ जीटी रोड से। हमने कहा कि हमने अपना जो शो है वो उसको कामयाब करना है, तो उसके लिए खैर ज़ाहिर है हमारी जो क़यादत तशरीफ़ ला रही हैं, तो वो हमारे साथ जो जितने भी कारकुनान थे जो अरेस्ट हो गए, तो उनकी तो खैर मजम्मत हमारी पार्टी थ्रू आउट करती रही। खैर उसके बाद जी अब हम हमारा जो प्लान है वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अभी थोड़ी देर में यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगी, उनके साथ हम काफ़िला बनाकर मुल्तान रवाना होंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अब से कुछ ही देर में जो है मरियम नवाज साहिबा इधर पहुँचेंगे। मुझे हमारे साथ मैंने मोहम्मद खान डार साहब भी मौजूद, उनसे हम जानते हैं। जी सर, आप? जी अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ने बड़े हिम्मत की है कि ख़ुद अपनी जज्बे से मुल्तान भी बहुत से डायरेक्ट भी गए हैं और बहुत से इधर भी आए हुए हैं शामकोट खानेवाल इंटरचेंज पे। दरअसल पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन हो रहा था और फिर कंटेनर्स भी काफ़ी जगह लग गए थे, बल्कि आपने देखा होगा इंटरचेंज पे चढ़ते हुए कितने ज़्यादा हाईवे पे कंटेनर्स ब्लॉक करके खड़े थे। उस सारी रुकावटों के बावजूद आप देखें लोग खुद अपने जज्बे से और अपनी एफर्ट से पहुँचे हैं। और आप ये भी देखेंगे कि इतना जज्बा है लोगों में कि हर कोई अपनी कन्वेंस पे, चाहे बाइक गाड़ी, खुद पहुँचे हैं कि अरेंज किसी के लिए नहीं करना पड़ा, सब लोगों ने अपनी एफर्ट। जी बिल्कुल, लोग जो है अपने जज्बे के साथ जो है यहाँ पर खुद पहुँचे और इंशाल्लाह जल्द से कामयाब। ठीक है मलिक उस्मान। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 5 दहाइयों से आमरों के खिलाफ जंग लड़ी। कार्रवाइयों ने साबित कर दिया सेलेक्टेड हुकूमत आमरीत का जीता जागता नमूना है। पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत के लिए जदोजहद के मुआमार है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 53वें यौम तासीस पर अपने पैगाम में कहा कि पार्टी क़यादत ख्वाह कारकुनान ने आमरों और उनकी बाकियात के मजालिम का मुकाबला किया। क़यादत और कारकुनान ने हथकंडों, तशद्दुद, कैद बंद और शहादतों का जुर्रत से सामना किया। पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की मुआमर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत, इंसानी हुकूक और मसावात की भी अलम बरदार है। पीपीपी अवाम की मर्जी के आईन और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए किरदार अदा कर रही है। शहीद भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ाने का जिम्मेदार हूँ।
दूसरी जानिब वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी पेशावर से आलमी वबा का शिकार हुए, जबकि मौलाना फजल रहमान तेजी से बंद गली की जानिब बढ़ रहे हैं। फजल रहमान बंद गली में दाखिल ना हो क्योंकि जलसों से इमरान खान की हुकूमत जाने वाली नहीं। दुश्मन चाहता है पाकिस्तान को सियासी खलफशार का शिकार किया जाए। वजीर रेलवे शेख रशीद ने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फजल रहमान ने लाठी का जवाब लाठी से देते हुए बात की। उनका कहना था कि लाठी की बात नहीं, कानून की बालादस्ती की बात है। फजल रहमान बंद गली में दाखिल ना हो, सियासी अनाड़ी ड्राइविंग करेंगे तो हादसा तो होंगे। शेख रशीद का कहना था कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बयानिए में वाज़ेह फर्क है। शहबाज शरीफ ने कौमी सतह पर मुज़ाकरात की अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि पाक फौज मुल्की सरहदों पर जारी सूरत हाल से गाफिल नहीं। पाकिस्तान को सरहद से कोई खतरा नहीं, अंदरूनी खतरा है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां इदारों का किरदार नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत गैर कानूनी रास्ते इख्तियार कर रही है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि पीडीएम का जलसा नाकाम बनाने के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। कोरोना के दौरान असद उमर, फिरदौस आशिकवान और वजीर आजम खुद जलसे करते रहे। पीडीएम को ही क्यों जलसे ना करने का कहा जाता है? लोग हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला सुना चुके हैं। हमारा एहतजाज पुरअमन और अवामी मुफाद के लिए होगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन कोरोना वबा के दौरान कौमी जिम्मेदारियों का इदराक करने से कासिर है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि अवाम को कोरोना से बचाव जरूरी है, ना कि बेवक्त जलसे। मुस्तरद शुदा अनासिर जलसा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल में जलसों का रत्ती पर जवाब नहीं। हुकूमत इंसानी जानों से खेलने से गुरेज करे। फिरदौस आशिकवान कहती हैं मुफाद परस्त पीडीएम के बेरोजगार सियासतदान हवस इक्तदार में अंधे हो चुके हैं। मुआवने खसूसी वजीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि पीडीएम बार बार कोरोना के फैलाव के लिए दोस्ताना माहौल फराहम कर रही है। पीपल्स पार्टी खुद सिंध के कई अजला कोरोना के पेश नजर बंद कर चुकी है। मुनाफिकत की इंतहा है कि जलसे के लिए सिंध से लोग बुलाए जा रहे हैं। पीडीएम का बेरोजगार टोला अपनी सियासी बेरोजगारी का बदला पंजाब के अवाम से ले रहा है। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं हुकूमत को जलसों से ना कोई खौफ है ना परवाह, सिर्फ अवाम की फिक्र है। मुआवने खसूसी शहबाज गिल का कहना था कि हर शहरी की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान देता है, जिसे छीनने की कोशिश की जा रही है। मुल्क भर में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कोरोना वबा से निकल जाएं, जितने मर्जी जलसे कर ले, सहूलियात देंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद। अयाज सादिक कहते हैं हुकूमत ने जमात इस्लामी को जलसे की इजाजत दी, पीडीएम को भी दे। शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन की अबारत है। कोड़े जलावतनी और कैद पीपल्स पार्टी को अवाम और आइन की जदोजहद से हटा नहीं सकते। आज मुल्क को एक टोले ने तब्दीली के नाम पर यरगमाल बनाया हुआ है। आपको बता रहे हैं अहम खबर से मुतल्लिक अयाज सादिक का कहना है कि हुकूमत ने जमात इस्लामी को जलसे की इजाजत दी, पीडीएम को भी दे। शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन की अबारत है। कोड़े जलावतनी और कैद पीपल्स पार्टी को अवाम और आइन की जदोजहद से नहीं मिल सकते। आज मुल्क को एक टोले ने तब्दीली के नाम पर यरगमाल बनाया हुआ है। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर दें, नारंग मंडी के करीब काला खताई रोड पर बस और वैन में खौफनाक तसादुम। बस में आग लगने के बायस 13 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 20 अफराद शदीद जख्मी, मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक।
फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। सड़क ब्लॉक होने के बायस कई घंटे तक ट्रैफिक जाम रही है। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक खबर से मुतल्लिक, नारंग मंडी के करीब काला खताई रोड पर बस और वैन में खौफनाक तसादुम। बस में आग लगने के बायस 13 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 20 अफराद शदीद जख्मी। मुतअद्दिद अस्पताल में हालत तशवीशनाक। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। सड़क ब्लॉक होने के बायस कई घंटे तक ट्रैफिक जाम रही। बात करें कोविड-19 की तो लापरवाही और बेएहतियाती से कोरोना बेकाबू। 24 घंटों में मजीद 40 मरीजों का इंतकाल। अमवात 8025 हो गई। मजीद 2839 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 3,98,024 हो गए। 3,41,000 मरीज सेहतयाब। 47,390 ज़ेरे इलाज हैं। MQM राब्ता कमेटी के साबिक मेंबर आदिल सदीकी इंतकाल कर गए। वो कोरोना वायरस के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आदिल सदीकी सूबाई वज़ीर तजारत भी रह चुके हैं। गुज़श्ता माह ही तवील अरसे बाद वो वतन वापस आए थे। अफसोसनाक खबर है कि MQM राब्ता कमेटी के साबिक मेंबर आदिल सदीकी इंतकाल कर गए। वो कोरोना वायरस के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, हमारा अपनी बेएहतियाती की वजह से कोरोना की लहर शदीद हुई। पाकिस्तान में वैक्सीन की दस्तयाबी 2021 की पहली तिमाही में मुमकिन हो सकेगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए $150 मिलियन मुख्तस कर दिए हैं। पहले मरहले में वैक्सीन फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि कोरोना की वजह से होम लर्निंग और खुद एहसारी की जानिब बढ़ रहे हैं। पोलियो मुहिम कोरोना SOPs के तहत चलाई जाएगी, जिसके लिए हुकूमत के साथ हर शोबा जिंदगी के अफराद को साथ देना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेश वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने डायरेक्टोरेट जनरल ISI में शुरका का इस्तकबाल किया। इजलास में आला कौमी और अस्करी क़यादत को इलाकाई और मुल्की सूरत हाल पर तफसील से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI के पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। रवां साल की तीसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज हो गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पोलियो मुहिम 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। चारों सूबों में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। बलोचिस्तान में रवां साल पोलियो के 24 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाइफ खान अब्बासी कहते हैं, 2.5 साल गुजर जाने के बाद भी मुल्क में बिजली का बहरान है। हुकूमत बताए कि आज गैस की कीमत बढ़ने के बावजूद गैस दस्तयाब नहीं। गैस की कीमत क्यों बढ़ी, हुकूमती वुज़रा बताने से कासिर हैं। सस्ती और इजाफी बिजली से मुल्की GDP में 3% इजाफा हुआ। आपको बताएं कि शाइफ खान अब्बासी का कहना था कि 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी मुल्क में बिजली का बहरान है। हुकूमत बताए कि आज गैस की कीमत बढ़ने के बावजूद गैस दस्तयाब नहीं। गैस की कीमत क्यों बढ़ी, हुकूमती वुज़रा बताने से कासिर हैं। सस्ती और इजाफी बिजली से मुल्की GDP में 3% इजाफा हुआ।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नारोवाल स्पोर्ट सिटी कम्प्लेक्स रेफरेंस पर समात नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 7 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। मुल्जिमान को रेफरेंस की कॉपियां फराहम कर दी गई। एहसन इकबाल कहते हैं कि एहतसाब के नाम पर लतीफ़े बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में स्पोर्ट सिटी बनाना जुर्म बन गया है। मेरी वजारत से 3200 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए जारी हुए, मुझ पर 32 रुपए रिश्वत बता रहे हैं। और उनका कहना था कि महंगाई और करप्शन पर मजीद बात करते हुए आटा और चीनी स्कैंडल में 400 अरब रुपए की करप्शन सामने आ चुकी है, कोई नहीं बोलता। एहसन इकबाल ने वजीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान और वजीर हवाबाजी के बयान की वजह से 100 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। पूरी एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई, कोई नोटिस नहीं लेता। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें, नैब के नोटिस और एंटी करप्शन की कार्रवाई। ब्लू वर्ल्ड इंतजामिया फिर भी बाज न आई, मैं न मानू की जिद पर कायम। फरार के तमाम रास्ते बंद होने पर ओछे हथकंडों पर ही उतर आई। गैर कानूनी सरगर्मियां बेनकाब करने वालों के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया। पुलिस ने साथ ना दिया तो इसके भी खिलाफ हो गई। शहरी हाउसिंग सोसाइटी की असलियत बेनकाब होने पर जमाशुदा जमा पूंजी लुटने से बच गए। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं, हुकूमत ने कोरोना को सियासी वायरस बना दिया। सखर में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने जलसा किया, अगर गलत किया था तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। लॉयर दीन में जलसे से खिताब करते हुए सराजुल हक ने मुल्तान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कारकुनों की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा कि जलसा करना हर सियासी जमात का हक है। हुकूमत ने कोरोना को सियासी वायरस बना दिया है। वजीर आजम ने तो कंटेनर्स फराहम करने का वादा किया था। सराजुल हक का कहना था कि हुकूमत ने कोरोना के हवाले से अब तक कोई संजीदा पॉलिसी अवाम को नहीं दी। कोरोना के नाम पर बाहर से आने वाला 87% पैसा हुकूमत ने अपने अखराजात पर खर्च किया। नाकाम हुकूमत ने तालीमी इदारों को बंद कर दिया है। हुकूमत बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर नहीं दे सकती। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि वो पीडीएम और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई फर्क महसूस नहीं करते। दोनों की तमाम पॉलिसियां एक हैं और दोनों को इक़्तिदार से मतलब है। दुनिया के सबसे तन्हा हाथी करार दिए गए काउंट को खसूसी परवाज के जरिए बिला आखिर कंबोडिया पहुंचा दिया गया है। हाथी को जंगल में दूसरे साथियों के साथ रखा जाएगा। आपको बताएं कि दुनिया के सबसे तन्हा हाथी करार दिए गए काउंट को खसूसी परवाज के जरिए बिला आखिर कंबोडिया पहुंचा दिया गया। हाथी को जंगल में दूसरे साथियों के साथ रखा जाएगा। आपको बताएं कि काउंट को उसके मुल्क पहुंचा दिया गया है। दुनिया के सबसे तन्हा हाथी करार दिए गए काउंट को खसूसी परवाज के जरिए बिलाखिर कंबोडिया पहुंचा दिया गया। हाथी को जंगल में दूसरे साथियों के साथ रखा जाएगा। श्रीलंका में जेल हुकाम और कैदियों के दरमियान तसादुम, 8 अफराद हलाक, 55 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस और कैदियों के दरमियान मामूली बात पर झगड़ा हो गया। तसादुम में 8 कैदी हलाक और 55 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तसादुम के बाद जेल की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई। पुलिस के मुताबिक लड़ाई किस वजह से हुई, तहकीकात जारी हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे।